दोस्त तकमील अहमद। आज फिर मैं एक टॉपिक के साथ आ गया हूँ। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं गाल्जी बॉडी। अभी तक इस गाल्जी कॉम्प्लेक्स नाम सुना होगा, गाल्जी बॉडी नाम सुना होगा। इसके कुछ 4 नाम होते हैं। अगर हम इसको हिंदी में देखें, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में गाल्जी काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल्जी काय। ये इम्पॉर्टेंट है, गाल्जी काय। अगर पूछता है गाल्जी काय क्या है तो वही गाल्जी बॉडी ही होगा। अब इसका इंग्लिश में और क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में इसको हम लोग कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? गाल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से। इसका एक नाम और होता है, इसका दूसरा नाम होता है, तीसरा नाम जो होता है, चौथा कह सकते हैं गाल्जी एपरेटस के नाम से भी, एपरेटस के नाम से भी हम जानते हैं। तो इतने नाम होते हैं। गाल्जी बॉडी हो सकता है, हिंदी में गाल्जी काय कहते हैं, इंग्लिश में गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गाल्जी एपरेटस के नाम से भी हम जानते हैं। अब नंबर 3 के बारे में बात किया जाए, इसकी खोज के बारे में। इसको हम लोग खोज को क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में? डिस्कवरी के बारे में बात करें तो डिस्कवरी, या हम इसको खोज भी लिख देते हैं। खोज कब किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। कैमिलो गाल्जी ने। तो कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ तो कैमिलो गाल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब कब किया था यहीं पे मैं लिख देता हूँ। अगर सन पूछता है तो 1898 में यहाँ पे खोज की थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सन कभी कभी पूछ लेता है इसके बाद। अब बात आती है इसका फंक्शन। बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है वेरी इम्पॉर्टेंट है। वेरी इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है। अगर इसके ये क्या करता है, ये सबसे पहला इसका अगर फंक्शन, कार्य के बारे में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कार्य को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है संख्या करना, कि इसका पैकेजिंग करना। क्या करना? पैकेजिंग। इसको हम लोग इंग्लिश में संवेष्टन बोलते हैं। संवेष्टन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैकेजिंग करना। क्या करना? पैकेजिंग करना। ये क्या करता? किसकी पैकेजिंग करेगा? अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बात करता ये क्या करता है? स्टोरेज, संग्रहण करता। क्या करता है? संग्रहण भी करता, जिसको हम लोग इंग्लिश क्या मैं बोल दी, इंग्लिश में स्टोरेज बोलते हैं। ये स्टोरेज भी करता, स्टोर भी करता है। नंबर 3 क्या होता है? ये आपका कि सिक्रेशन भी करता है। ये क्या करता है कि सिक्रेशन का भी, सिक्रेशन भी, सरावण जिसको हम लोग बोलते हैं कि सरावण भी करता है। तो इतनी काम करता है। इसका 1-2 काम और है, लेकिन पहले इसके बारे में बात करता है। संवेष्टन करेगा, पैकेजिंग करता है, स्टोरेज करता है, और क्या करता है कि सरावण करता है, या जिसको हम सिक्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर मैं तीनों को, ये तीनों में क्या क्या करता है, किसका करता है, तो मैं इसी को इस तरीके से बना दे रहा हूँ। तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्या बोलता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? सिक्रेशन करेगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर क्या करता है? किसका करता है? लिपिड का करता है, जिसको हम लोग वसा कहेंगे। फिर नंबर 3 पे क्या करता है? ये इसको न्यूक्लिक अम्ल का भी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है कि DNA, RNA, DNA और RNA। ये क्या करता है? इतने को क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पैकेजिंग करेगा, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करेगा, फिर न्यूक्लिक अम्ल को क्या बोले? सिक्रेशन करेगा। अब देखिए कैसे करता है। एक चीज़ ये हुआ। अगला 1 नंबर, चौथा क्या करता है? ये संश्लेषण भी करता, बनाता भी है। ये संश्लेषण किसका करता है? संश्लेषण का मतलब होता है कि फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। ग्लाइकोलिपिड का क्या बोलता है? ग्लाइकोलिपिड का
फिर क्या करता है, नंबर 2 किसका करता है, ये फर्स्ट हुआ, ये नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का ये संश्लेषण भी करता है, इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें होती हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। स्ट्रक्चर देखिए बहुत आसान है। स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो वहाँ पे एक शब्द आएगा वेसिकल। वेसिकल क्या होता है वहाँ पे बताऊंगा, इसी से सब आएगा, इसी से निकलेगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से आपको बुक में दिखाई पड़ती होगी, एक संरचना दिखाई पड़ रही है, ये आपकी क्या है, ये हो गया। फिर इस तरीके से रचना होती है, लगभग यही संरचना आपको बुक में दिखाई पड़ती है, या कंपटीशन के कोई बुक हो इस तरीके के एक मैं और बना देता हूँ, ये आपको। अब देखिए इसका फंक्शन कैसे काम करता है ये आपको समझना है। अब यहाँ पे कैसे काम करेगा, अगर अब हम समझिए क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसी के बाद क्या बनेगा, वेसिकल बनेगा। क्या बनेगा, वेसिकल बनेगा, वेसिकल बनेगा। कैसे वेसिकल बनेगा आपको यही समझना है। देखिए होता क्या है कि अगर आप लोग छोटे रहे होंगे या आप जाके के एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसमें ये करेंगे, एक गुब्बारा लेना, एक बैलून लेना, बैलून में आप पानी जो टैप होता है टंकी से पानी भरते जाना। तो जब लगातार आप उसमें पानी भरेंगे तो एक जब बहुत ज़्यादा इसका वेट हो जाएगा, भारी होने के जब तो भारी हो जाएगा तो क्या नीचे से फट जाता है। तो सेम कंडीशन क्या होता है हम कि यहाँ पे केंद्रक होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं हम, फिर राइबोसोम होगा, वहाँ से प्रोटीन बनती है। जब प्रोटीन यहाँ जब इसको क्या ये आप इसको बोलते हैं हम, इस वाले क्षेत्र जो चिकना होता है इसको बोलते हैं सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस इंड बोलते हैं, सिस इंड के नाम से जानते हैं। और जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसको ट्रांस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से जब प्रोटीन यहाँ पे आती है तो प्रोटीन इसके अंदर आएगी। प्रोटीन जिसे मैंने क्या कहा था, गुब्बारे में पानी भरोगे तो वो नीचे आएगा पानी। उसी तरीके जब जहाँ प्रोटीन आती है तो प्रोटीन दोनों तरफ क्या करती है कि नीचे भागती है। नीचे जब यहाँ भागेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, जब वेट बढ़ जाता है तो यहीं से क्या होती है, जस्ट क्या होती है, कट जाती है। जब ये कट जाती है और यहाँ फिर ये नया, फिर ये आपस में यहाँ से जुड़ जाती है। जब ये कटेगी इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। इसी में क्या होता है कि देख रहे हैं कि क्या है, ये जो बीच में क्या है, जो यहाँ से प्रोटीन आई पैकिंग हो गई। हमने क्या इसको पैकिंग करता नहीं करता, यही पैकिंग करता है ना, स्टोरेज करता, फिर उसको जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ आवश्यकता हो उसको वहीं से फेंकता है, वहीं से वो भेजता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को वेसिकल बोलते हैं। कहने का मतलब कि प्रोटीन की जब पैकिंग हो जाती है उस अवस्था को क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। इसके बाद इसका सिक्रेशन जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो यहाँ से प्रोटीन आएगी, नीचे तक ये सरकेगी, सरकने पे क्या होगा कि इसका वेट बढ़ेगा। जब वेट बढ़ेगा तो यहीं कट जाएगी और उसमें प्रोटीन पैकिंग हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। यही अगर क्वेश्चन पूछता वेसिकल क्या है तो आप बताओगे कि जब प्रोटीन जब गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की पैकेजिंग कर देता है तो उसके एक खंड को क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। बहुत सारे वेसिकल होंगे तो उसको वेसिकल से बोल देते हैं। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या, ये आपका गाल्जी फिगर क्या है, गाल्जी जीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, जीसी गाल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। इस वाले फॉर्म को जो ये वाला छोर है इसको सिस इंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस इंड के नाम से जानते हैं। यही इसका इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, स्टोर पैकिंग करना। कैसे पैक करेगा, स्टोर करता है, सिक्रेशन करता है, हमने बता दिया। इसके बाद फिर क्या, ये किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोलिपिड का करता है और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस लीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम और अच्छे तरीके से इसको वीडियो बनाते रहें। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दे तो बेहतर रहेगा।